और पाने की आस है, पर सच तो ये है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। त्योहार आ रहे हैं, आपके घर में भी तैयारियां चल रही है और ऐसे में इनसे ही जुड़ी एक कहानी आपको सुनाती हूँ। शालिनी की कहानी, जिसके घर में दिवाली की सफाई चल रही थी और दिवाली की सफाई में आज नंबर आ चुका था किचन की सफाई का। किचन की सफाई होने वाली थी, इसलिए एक दिन पहले ही जाकर किचन के लिए नए डब्बे, नए बर्तन सब कुछ खरीद कर ले आई थी। मन ही मन उसने सोचा था कि इस बार सब बदल दूंगी, सारे पुराने डब्बे हटा दूंगी, पुराने जो भगोने हैं, जो चमचे हैं, कढ़ाइयाँ हैं, सब हटा दूंगी, सब कुछ मॉडर्न टाइप का, नए टाइप का लेकर आई थी वो। बस सफाई करते हुए सारे डब्बे हटाए, सारे बर्तन हटाए, एक कोने में रख दिया, नए डब्बों में सामान रख दिया, नए बर्तनों को सजा दिया और मन में सेटिस्फेक्शन कि आहा अब लग रहा है मेरा किचन पॉश। उसके बाद कोने में पड़े हुए पुराने बर्तनों और डब्बों को देखकर सोची कि बस यार अब भंगार वाला आकर इनको ले जाए तो मेरा काम पूरा हो जाए, घर से झंझट खत्म हो। इतने में काम वाली आई, बिल्कुल साड़ी का पल्ला वल्ला खोसते हुए तैयार होकर। इतने में उसने देखा कोने में पड़े हुए ढेर सारे बर्तन, डर गई और सकुचाते हुए मैडम जी से पूछा कि मैडम जी क्या आज इतने सारे बर्तन धोने? उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनको धोना वोना नहीं है, ये तो सब बेकार है, अपन ने निकाल दिया है, भंगार वाला आएगा उसको दे देंगे। अब ऐसे में उसकी आंखों में एक चमक आ गई कि एक तो ये बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, दूसरा कुछ मिलने का चांस भी है। तो उसने पूछा अगर आपको एतराज नहीं हो तो मैं एक भगोना इसमें से ले जाऊं क्या? क्योंकि उसको मन में याद आ रहा था उसके घर में पड़ा हुआ वो भगोना जिसकी पेंदी घिस चुकी थी, किनार फट चुकी थी। मैडम ने कहा एक क्यों, तू सारे ले जा। बस क्या था, शांता बाई के चेहरे पर चमक, बहुत फुर्ती में काम खत्म किया और आज पैदल चलकर नहीं उड़कर घर जा रही थी, एक थैले में सारे बर्तन और डब्बों को भरकर। घर पहुंची, बिना किसी थकान को मिटाने के उसने सीधे काम पर लग गई। अपने किचन में से पुराने डब्बे, पुराने बर्तन सब हटाए, अलग किए, नए डब्बे बर्तन सजा दिए और अब उसका एक कमरे के कोने में बना हुआ छोटा सा किचन पॉश लगने लगा था। और बाहर निकाली हुई इन चीजों को देखकर वो भी यही सोची कि बस भंगार वाला आए, इनको ले जाए तो अपना काम खत्म हो। इतने में घर में एक भिखारी आया। भिखारी ने कहा माई पीने का पानी मिलेगा क्या? चुल्लू फैलाकर पानी मांग रहा था, लेकिन इसने चुल्लू में पानी देने की बजाय वही भगोना जिसकी पेंदी घिस गई थी, किनार फट गई थी, उसको उठाया और उसमें भिखारी को पानी दे दिया। भिखारी ने पानी पीने के बाद पूछा ये भगोना कहाँ रख दूं? इसने कहा कहीं भी फेंक दो। भिखारी की आंखों में चमक आ गई, बोले फेंक दो मतलब मैं ये ले जाऊं? उसने कहा हाँ ले जाओ और चाहो तो ये साइड में जितने बर्तन और डब्बे पड़े सब ले जाओ। भिखारी ने वो सब कुछ उठा लिया, अपनी फटी सी झोली में डाला और आज उसकी वो फटी हुई झोली भी पॉश लगने लगी थी। कहने का मतलब यह है कि पॉश की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग होती है। हमारे लिए जो चीजें बेकार हो गई हैं, कोई है जो उनका सपना देखता रहता है और ये वो चीज है जिसे सोचकर आप अपने मन में बहुत संतुष्टि ला सकते हैं कि ईश्वर ने आपको वो सब कुछ दिया है जिसके बहुत सारे लोग सपने देखते हैं या अरमान करते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपके लिए दो मैसेज। एक तो किसी की खुशी का कारण बनिए इन त्योहार पे, छोटी बड़ी जो भी खुशी किसी को दे सके, अपने से नीचे को, अपने से छोटे को, उसे जरूर दें। और दूसरी बात, अपने पॉश की डेफिनेशन को थोड़ा सा एडिट करें, थोड़ा सा कम करें, हमारी खुशियां कई गुना बढ़ जाएंगी। मैं हूं विनी आपके साथ।